वेलकम टू माय चैनल। और आज हम वेक्टर्स के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब बचे हुए पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लास्ट पार्ट में हमने लास्ट पॉइंट की बात करनी है अब यहाँ पर, तो वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका बेसिक था वो पार्ट 3 में हो चुका आपके साथ, ठीक है ना, डिस्कस। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सिंपली बताया था प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई 3 वेक्टरों की, ठीक है। लेकिन आपको ये बात बताई थी कि 3 वेक्टर होंगे, जैसे ए बी सी मान लिए। लेकिन खास बात है कि पहले क्रॉस होनी चाहिए, मेन बात है ये इस चीज़ की, फिर डॉट होगी। सही है। हाँ, इसी की रिप्रेजेंट आप, ये कोई जरूरी नहीं कि रिप्रेजेंटेशन यही रहेगी, हो सकता है किसी को ये अच्छी ना लगती हो। तो पहले क्रॉस ए और बी की करना चाहता हो कोई, और डॉट सी, एक रहेगा यहाँ पर। सही है। तो इस तरीके से, और कोई भी पैटर्न आप चूज कर सकते हो इसी तरीके से। सही है। अब इसके बाद ये तो था बेसिक। इसी तरीके जो भी केस बनते हो आप बना लेना। सही है। मेन है यहाँ पर केवल एक कंडीशन, क्या है कि पहले क्रॉस फिर डॉट, मेन बात है यहाँ पर। सही है। इसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो, वो रिप्रेजेंट किसको करता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोपाइपेड को, ठीक है ना। सिंपली या फिर को आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो बस वही आपको सिंपली ये भी बताया था कि पैरेललोपाइपेड का मतलब है क्या, कि ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 6 पैरेललोग्राम होंगे। अगर किसी को डीपली सीखना हो तो इस कंसेप्ट में, वेक्टर में जो ये कंसेप्ट है, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट चेक कर लेना इस चीज़ का। वहाँ पर सारी बातें बताई थी। किसी को ज्योमेट्री ही समझनी हो, वो भी एक आसान तरीका बनता है। तो इस तरीके से वो चीज़ भी आप जरूर चेक कर लेना। सही है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट केवल पैरेललोपाइपेड को करता है। अब हमें हमारे सिलेबस में वॉल्यूम निकालना वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से लास्ट में वो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, डॉट ये सॉरी क्रॉस या फिर को वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में एरिया निकालना वो एक अलग चीज़ है। तो जैसे अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, कुछ नहीं करना आपने, क्या करना है, यही है, इसी चीज का नाम है, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना। तो इसी की रिप्रेजेंटेशन ये भी होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही रिप्रेजेंटेशन। क्या किया आपने, ए बी सी लिखे, ठीक है, और उसी के उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है आसान तरीका। सेम बात यहाँ पर, सेम बात यहाँ पर, तो ये भी इस तरीके से हो जाएगा। सही है। उसके बाद, ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। यहाँ पर पैटर्न आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, इन चीज़ों को आप रीअरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अंतर क्या वो भी समझा देते हैं आपको। जैसे मान लिया आपने किसी दो को रीअरेंज कर दिया, ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया, तीसरा एज इट इज लिखा। सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो एक सिंपली कह दो ना, वॉल्यूम तो कह दो अपने वर्डों में। वॉल्यूम क्या है, जैसे एरिया क्या है, दो डिस्टेंसों की मल्टीप्लाई, दो डिस्टेंसों की मल्टीप्लाई, साथ में कुछ कांस्टेंट फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली एग्जांपल ले लो आप, जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल है, एग्जांपल के लिए एरिया ऑफ सर्कल जैसे आप पढ़ते हो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है, जैसे 22/7 या फिर 3.14 है ना, ये कांस्टेंट। और आर स्क्वायर, किसी को ये आर स्क्वायर नहीं, आर इंटू आर नजर आता होगा, है आर तो डिस्टेंस है, रेडियस तो एक डिस्टेंस है, बात खत्म। इस बात का ये मतलब था। तो वॉल्यूम इसी तरीके से 3 डिस्टेंसों की मल्टीप्लाई होती है। सिंपली मतलब तो ये रहेगा इस चीज का, साथ में कुछ कांस्टेंट फैक्टर हो सकता है अलग अलग ज्योमेट्री के हिसाब से। सही है। तो बस यहाँ पर तो देखो, अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, तो वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्लस लिखना मजबूरी है इस वर्ड को देख करके, यहाँ पर नहीं होगी। अगर किसी ने यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर यहाँ पर आपने पैटर्न रीअरेंज कर दिया है, तो क्या होगा, उसे एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंतर है इसमें। जैसे यहाँ पर इस बात को इससे समझ लो, जैसे ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस बी लिखा, यह इसका मतलब एक सिंपली सोचने का तरीका, ए क्रॉस बी, इसका मतलब हो जाएगा बी क्रॉस ए। और ये प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या, कि ए क्रॉस बी, ठीक है, और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर होते हैं, लेकिन एक साइड माइनस साइन आ जाता है
डायरेक्शन की वजह से। अब ये तो देखो वही है, अगर किसी को सीखना है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है प्ले लिस्ट के अंदर वेक्टर चैप्टर में वहाँ पर चेक कर लेना, सारी बातें डिटेल में बताई थी आपको, वहाँ से ये डेफिनेशन आती हैं। सही है। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आसान तरीका मतलब सिंपली क्या बताता, प्रोडक्ट होगी 3 वेक्टरों की होगी जिसका रिजल्ट स्केलर आएगा। स्केलर का मतलब होता है नंबर आएगा, और नंबर हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है जीरो, हो सकता है पॉजिटिव। तो इसमें ये तो है ना कंडीशन है, नेगेटिव हो सकता है। आ गई बात, नेगेटिव कहाँ से आया, यहाँ पर तो वॉल्यूम की वजह से ये बात अट चुकी है, यहाँ पर तो आई थी, इस चीज को रीअरेंज किया तो माइनस साइन आया, लेकिन वो माइनस साइन केवल इस बात में खत्म हुआ है। तो इस तरीके से सही है। हाँ, आप कोई भी पैटर्न मतलब किसी भी, जैसे अब हो सकता कोई इन दो को रीअरेंज कर दे बाद में, जैसे इसी को आप ये लिख दे कोई कि बी और इन दो को रीअरेंज कर दिया, मतलब सी की जगह ए की जगह सी, तो यहाँ पर एक माइनस पहले से था, एक यहाँ से, तो दोबारा से प्लस हो जाएगा। है आसान तरीका सीखने का। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद तो जैसे चलो साथ के साथ कुछ छोटी छोटी और बातें बता देती, जैसे मान लो कभी 2 वेक्टर दिए हुए हो, मतलब न्यूमेरिकल्स के हिसाब से थोड़ी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाए आपके साथ। तो जैसे कोई 2 वेक्टर हो, सिंपली जैसे ये सोच लिया, कोई भी वैल्यू हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई दूसरा वेक्टर मान लिया थोड़ी देर के लिए, चलो 2i कैप प्लस 5k कैप मान लिया, तो वहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या बता था, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, है आसान तरीका। उसके बाद कोफिशिएंटों की, सबसे पहले जैसे ए लिखा तो पहले ए वेक्टर के ही कोफिशिएंट आएंगे, तो सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का, है आसान तरीका। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट, तो सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। अब बताओ जे कैप का नहीं है तो अब हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखना मजबूरी है, और ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। सही है। और डिटर्मिनेंट आपको बताता प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर लेना डिटर्मिनेंट वाली चीज। सही है। तो इस तरीके से ठीक है ना। और जो मतलब एक ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, मतलब जब तीनों की निकालनी हो, जब कोई 3 हो तो बस कुछ नहीं करना, सिंपली जैसे ये निकालना आपने, और चलो एक इस केस में कोई तीसरा वेक्टर है जो भी उसकी वैल्यू है, चलो सिंपली तीनों 1 1 रख ली, ठीक है ना। तो मतलब कुछ नहीं करना, वहां पर डिटर्मिनेंट लिखा, इसमें ये चीज भी हट जाएगी। तो सबसे पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिया आपने जो है, ठीक है। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिया आपने, सही है। और लास्ट में सी वेक्टर के कोफिशिएंट 1 1 1, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब सबसे पहले आई कैप का, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मतलब डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ये भी बात आपको बताई थी। डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी बातें चेक कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बातें। सही है। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में एक वो चीज़ बस याद रख लेना आप कि जहाँ से भी एक्सपेंड करो ये वाली चीज़, ये डिटर्मिनेंट की बात है। वैसे देखा जाए तो केवल ये बात साइन वाली चीज़ काम की, साइन कन्वेंशन। सही है। तो इस तरीके से ठीक है ना। अब एक बात साथ के साथ, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, ऐसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होती है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होगी। सही है। देखो अब अभी तक तो जो सीखा आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली वो +2 क्लास के हिसाब से, ये बात चली जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ भी नहीं होता कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो जो चीज़ +2 में छोड़ दी उन्हीं का फायदा उठाया जाता है, और कुछ भी नहीं है। सिंपल तो ये मतलब है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब प्रोडक्ट का मतलब वही मल्टीप्लाई, ट्रिपल का मतलब 3 हो जाएंगे, तो 3 वेक्टरों की मल्टीप्लाई करनी है। और अब की बार जिसका रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए, जिसका रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए, तो इस बात का मतलब यहाँ पर दोनों बार क्रॉस होगी, इस केस में दोनों बार क्रॉस होगी। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर बताता, थोड़ी देर के लिए क्रॉस बी का रिजल्ट डी वेक्टर मान लिया, सही है। सी वेक्टर एच इट इज, और 2 क्रॉस का रिजल्ट वही बताता आपको वेक्टर आएगा। है आसान तरीका समझने का। तो इस तरीके से सही बात है। तो इस तरीके से अब पता कम्पिटिटिव एग्जाम में ये मतलब इस तरीके से नहीं आएगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल की, ये मतलब वैल्यू थोड़ी ना निकालना पूछेगा, बच्चों वाली चीज़ें नहीं आती। इन्हीं को
इन्हीं का मतलब एक्सिस के हिसाब से, या फिर वो आपके ऊपर है। मतलब कोई इसको 3D के हिसाब से समझ सकता है, या फिर कोई इसको ग्राफ के हिसाब से कहना चाहिए, वो आपके ऊपर है। ये बातें वहाँ पर चली जाएंगी। सही है। मतलब डायरेक्ट ये भी नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मतलब डायरेक्ट चीज़ें गिवन होंगी और कैलकुलेट करती। देखो वो भी इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन केवल समझना कि इनका मतलब होगा क्या, मेन है ये तो अब तक की नाम में डेफिनेशन लिखी हुई है, ये है बच्चों वाली चीज़। अब इसी तरीके से डीपली की भी बात होगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। सही है। हाँ, यहाँ पर +2 क्लास में भी एक स्पेशल न्यूमेरिकल बनता है इसी कंसेप्ट का। सही है, एक स्पेशल न्यूमेरिकल बिल्कुल होता है। सही है, लेकिन वो सिंपली कह सकते हो आप, ठीक है ना, कि मतलब इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको मिलता नहीं। मतलब अगर आप एग्जाम +2 क्लास के एग्जाम के हिसाब से बात कर रहे हो तो, ठीक है ना, वो स्पेशल होता है इस वजह से। सही है। और इस चीज़ का क्या मतलब रहेगा, इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे, कुछ भी नहीं, बेसिक अप्लाई करके। सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।